इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से जुड़ी, टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे जिससे आपको इंग्लिश और अच्छे से आने लगेगी। इस क्लास में मैं शब्दों के उच्चारण को भी लिख दूंगा जिससे आप इंग्लिश आसानी से पढ़ सकें और उसकी वर्ड मीनिंग लिखते हुए चलूंगा जिससे आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आए और आपकी इंग्लिश और अच्छी हो जाए। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि ये वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है। स्वामी woke up in the morning. स्वामी woke up. स्वामी उठा। woke up का मतलब क्या है? उठा। स्वामी नाम है। woke up wake up से बना है। wake up का सेकेंड फॉर्म है woke up. wake up का मतलब होता है उठना और ये woke up है तो उठा। in the morning, सुबह में। इन द मॉर्निंग का मतलब है सुबह में या फिर सुबह। स्वामी सुबह उठा। ही सॉ अ जाइंट बीन स्टॉक। ही सॉ, उसने देखा। ही का मतलब होगा यहां पर उसने, सॉ का मतलब देखा। सॉ सी का सेकेंड फॉर्म है। सी का मतलब होता है देखना और सॉ है तो देखा। अ जाइंट बीन स्टॉक, बीन स्टॉक, एक बड़ा सा सेम का पौधा। जाइंट का मतलब क्या है? बड़ा, बहुत बड़ी चीज को जाइंट कहते हैं। जाइंट की दो मीनिंग होती है, एक नाउन में एक एडजेक्टिव में। नाउन में जाइंट का मतलब होता है दैत्य या फिर कोई शैतान जैसा, और ये एडजेक्टिव में है इसलिए इसका मतलब होगा बड़ा। उसने बड़ा सा सेम का पौधा देखा। हम यहां पर बीन स्टॉक को कह सकते हैं सेम का पौधा। सेम का पौधा। इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, अपने घर के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। हिज हाउस अपने घर के, अपने घर, अपने घर के सामने उसने एक बड़ा सा सेम का पौधा देखा। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, यह बहुत मजबूत था। इट का मतलब है यह, वॉज का मतलब था, वेरी का मतलब बहुत, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। लाइक अ ट्री, लाइक अ ट्री, एक पेड़ के जैसा। लाइक का मतलब है के जैसा, अ ट्री एक पेड़ के, एक पेड़ के। ही वेंट आउटसाइड, ही वेंट वह गया, वह गया। वेंट गो का सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है जाना। वेंट है तो गया। आउटसाइड, आउट साइड, बाहर। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। एंड और स्टार्टेड क्लाइंबिंग, स्टार्टेड क्लाइंबिंग, और चढ़ना शुरू कर दिया या फिर और चढ़ने लगा। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, शुरू करना। स्टार्टेड है तो शुरू कर दिया। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। क्लाइंबिंग है तो उसने चढ़ना शुरू कर दिया। द बीन स्टॉक, उस सेम के पौधे पर। बीन स्टॉक का मतलब मैंने आपको ऊपर बताया, सेम का पौधा। ही क्लाइम्ड अप, ही क्लाइम्ड अप, वो ऊपर चढ़ा। क्लाइंब का मतलब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया चढ़ना। अप का मतलब ऊपर, वह ऊपर चढ़ा।
टू द स्काई, आसमान की ओर। टू द स्काई का मतलब है आसमान की ओर, आसमान की ओर। स्काई का मतलब होता है आसमान। थ्रू द क्लाउड्स, बादलों से होते हुए। थ्रू का मतलब है यहां पर से, और क्लाउड्स का मतलब बादलों से। बादलों से होता हुआ वो आसमान की तरफ ऊपर चढ़ा। स्वामी सॉ, स्वामी सॉ, स्वामी ने देखा। आ ब्यूटीफुल कैसल, एक खूबसूरत किला, एक सुंदर किला। अ का मतलब एक, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, कैसल का मतलब होता है किला, जिसे हम इंग्लिश में फोर्ट भी कहते हैं। उसने एक सुंदर किला देखा। ही वेंट इनसाइड, वह अंदर गया। इनसाइड का मतलब क्या है? अंदर। वेंट का मतलब गया, ही का मतलब वह। स्वामी हर्ड अ वॉइस, स्वामी हर्ड, स्वामी ने सुना। हर्ड का मतलब है सुना। हर्ड हियर का सेकेंड फॉर्म है। हियर का मतलब होता है सुनना, और हर्ड है तो सुना। अ वॉइस, एक आवाज। वॉइस का मतलब होता है आवाज। फी फी फो फन, वो क्या सुनता है? फी फी फो फन। आपको भी ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। जिस तरह से आपने चीपो चीपो लिखा था, उसी तरह आपको फी फी फो फन भी लिखना है। वो ऐसी आवाज सुनता है। स्वामी वॉज फ्राइटेंड, स्वामी वॉज फ्राइटेंड, स्वामी डर गया। वॉज फ्राइटेंड का मतलब है डर गया, डर गया था या फिर डर गया। एंड और रैन, और दौड़ा। रैन का मतलब है दौड़ा। इनटू द कबर्ड, आलमारी में। कबर्ड का मतलब क्या होता है? आलमारी, जिसे अलमीरा भी कहते हैं। इनटू का मतलब में। वह आलमारी में दौड़ा। आ बिग जाइंट केम, आ बिग जाइंट केम, एक बड़ा दैत्य आया। आ का मतलब एक, बिग बड़ा, जाइंट का मतलब दैत्य। केम आया। ध्यान दीजिएगा, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, जाइंट की दो मीनिंग होती है। ध्यान से सुनिएगा। जो एडजेक्टिव में होता है उसका मतलब होता है बड़ा, और जो नाउन में होता है उसका मतलब होता है दैत्य। अब देखिए यहां पर एडजेक्टिव बिग है, इसलिए एक बड़ा दैत्य आया। और ऊपर जो आपने पढ़ा था अ जाइंट बीन स्टॉक, जिसका मतलब एक बड़ा सेम का पौधा होगा, वो जाइंट अलग था, वो एडजेक्टिव में आया था। यही सारी चीजें आपको अगर समझ में आ जाए तो आपको इंग्लिश अच्छे से आने लगेगी। इनटू द रूम, कमरे में। इनटू द रूम का मतलब है कमरे में। रूम का मतलब होता है कमरा। एंड और सैट, और बैठ गया। सैट का मतलब है बैठ गया। सैट सिट का सेकेंड फॉर्म है। सिट का मतलब होता है बैठना, और सैट है तो बैठ गया। नियर आ टेबल, एक मेज के पास। नियर का मतलब है पास, अ टेबल एक मेज के। ऑन द टेबल, ऑन द टेबल मेज पर। ऑन का मतलब है पर। देयर वॉज अ हेन, देयर वॉज अ हेन, एक मुर्गी थी। वॉज का मतलब थी, अ हेन एक मुर्गी। एंड और अ गोल्डन फ्लूट,
और एक सुनहरी बांसुरी थी। गोल्डन का मतलब होता है सुनहरा, जो सोने का बना हो। फ्लूट का मतलब बांसुरी। मेज पर एक मुर्गी और एक सुनहरी बांसुरी थी। ले सेड द जाइंट, अंडे दो, दैत्य ने कहा। सेड का मतलब है कहा, द जाइंट उस दैत्य ने, ले का मतलब होता है अंडे देना, अंडे देना यानी अंडे दो, दैत्य ने कहा। द हेन लेड, द हेन लेड एन एग, मुर्गी ने एक अंडा दिया। द हेन लेग, मुर्गी ने अंडा दिया। जैसा मैंने आपको यहां बताया, ले का मतलब होता है अंडा देना, और ये ले का सेकेंड फॉर्म है। ले का मतलब होता है अंडा देना, लेड है तो अंडा दिया, अंडा देना, और लेड है तो अंडा दिया मुर्गी ने। एक का मतलब होता है अंडा। इट वॉज अ गोल्डन एग, इट वॉज अ गोल्डन एग, ये एक सोने का अंडा था। अ गोल्डन एग का मतलब होगा एक सोने का अंडा, सोने का अंडा। वॉज का मतलब था। सिंग सेड द जाइंट, दैत्य ने कहा गाओ। सिंग का मतलब क्या होता है गाना गाना यानी गाओ। द फ्लूट बिगैन टू सिंग, बांसुरी गाना गाने लगी। बिगैन का मतलब है लगी, टू सिंग गाना गाने, गाना गाने, फ्लूट का मतलब बांसुरी, बांसुरी गाना गाने लगी। सून जल्द ही, सून का मतलब क्या है जल्द ही। क्या हुआ? द जाइंट फिल एस्लीप, द जाइंट फिल एस्लीप, दैत्य सो गया। फिल एस्लीप का मतलब है सो गया, सो गया। लिसनिंग सुनते हुए, लिसनिंग का मतलब है सुनते हुए। टू द सॉन्ग, गाने को, गाने को, दैत्य गाने को सुनता हुआ सो गया। स्वामी जम्प्ड, स्वामी जंप्ड, स्वामी कूदा। जंप्ड का मतलब है कूदा। आउट ऑफ द कबर्ड, आउट ऑफ द कबर्ड, अलमारी से। कबर्ड का मतलब जैसा मैंने आपको पिछले पेज बताया अलमारी। आउट ऑफ का मतलब यहां पर होगा से। स्वामी अलमारी से कूदा यानी वो बाहर निकला। ही टूक द हेन, उसने मुर्गी ली। टूक का मतलब ली या फिर लिया। टूक टेक का सेकेंड फॉर्म है। टेक का मतलब होता है लेना और टूक है तो ली द हेन मुर्गी को। एंड द फ्लूट, और बांसुरी को। उसने मुर्गी और बांसुरी ली। सडनली, अचानक ही, अचानक ही, द फ्लूट सैंग, बांसुरी गाना गाने लगी। सैंग का मतलब है गाना गाने लगी, गाना गाने लगी। सैंग सिंग का सेकेंड फॉर्म है। सिंग का मतलब होता है गाना गाना, सैंग है तो गाना गाने लगी। मास्टर हेल्प, मास्टर हेल्प, मालिक मदद करो। मास्टर का मतलब यहां पर होगा मालिक। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, मदद करना। द जाइंट वोक अप, द जाइंट वोक अप, वो दैत्य उठा। एंड शाउटेड,
और चिल्लाया, शाउटेड का मतलब क्या है? चिल्लाया। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, शाउटेड है तो चिल्लाया। क्या चिल्लाया? फी फी फो फन, फी फी फो फन। इसे आप कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। स्वामी रैन, स्वामी दौड़ा। एंड और स्टार्टेड क्लाइंबिंग डाउन, और उतरने लगा। क्लाइंब डाउन का मतलब होगा उतरने लगा। द बीन स्टॉक, उस सेम के पौधे से। द जाइंट केम, दैत्य आया, दैत्य आया, वो दैत्य आया। केम कम का सेकेंड फॉर्म है। कम का मतलब होता है आना, और केम है तो आया। आफ्टर स्वामी, आफ्टर स्वामी, स्वामी के पीछे। आफ्टर का मतलब होगा पीछे, स्वामी के पीछे आया। स्वामी केम डाउन, स्वामी नीचे आया। एंड और शाउटेड, और चिल्लाया। मदर हेल्प, माताजी मेरी मदद कीजिए। स्वामी इज मदर, स्वामी की माता। ध्यान दीजिएगा ये एपस्ट्रॉफी और एस, और ये हो गया स्वामीज। इसका मतलब होगा स्वामी की, स्वामी की। मदर माता या फिर स्वामी की मां। वॉज शॉक्ड, अचंभित थी। शॉक्ड का मतलब क्या होता है? अचंभे में रहना, अचंभित। वॉज का मतलब थी। शी टूक एन एक्स, उन्होंने एक कुल्हाड़ी ली। टूक का मतलब जैसा मैंने आपको पिछले पेज में बताया, ली। एन एक्स एक कुल्हाड़ी, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। उन्होंने एक कुल्हाड़ी ली। एंड और चॉप्ड डाउन द बीन स्टॉक, और सेम के पौधे को काट डाला। चॉप डाउन का मतलब होगा काट डाला, काट डाला। चॉप्ड, चॉप का सेकेंड फॉर्म है। चॉप का मतलब होता है काटना या टुकड़े टुकड़े करना। बिन स्टॉक का मतलब जैसा मैंने आपको बताया सेम का पौधा। द जाइंट क्रैश्ड डाउन, वो दैत्य नीचे गिरा। क्रैश डाउन का मतलब है धड़ाम से नीचे गिरा। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। ऑन द ग्राउंड का मतलब है जमीन पर। वो दैत्य धड़ाम से जमीन पर नीचे गिरा। नोबडी एवर सॉ हिम अगेन, नोबडी एवर सॉ हिम अगेन, फिर से किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा। अगेन का मतलब है फिर से या फिर दोबारा। नोबडी का मतलब किसी ने। एवर सॉ देखा, हिम उसे। विथ द गोल्डन हेन एंड द मैजिक फ्लूट, सुनहरी मुर्गी और जादुई बांसुरी के साथ। विथ का मतलब है के साथ। गोल्डन हेन सुनहरी मुर्गी, द मैजिक फ्लूट जादुई बांसुरी। मैजिक का मतलब यहां पर होगा जादुई, फ्लूट का मतलब बांसुरी। स्वामी एंड हिज मदर, स्वामी और उसकी मां। लिव्ड हैप्पीली, खुशी खुशी रहने लगे। एवर आफ्टर, उसके बाद। एवर आफ्टर का मतलब है उसके बाद।
उसके बाद स्वामी और उसकी माँ खुशी खुशी रहने लगे। हैप्पीली का मतलब होगा खुशी खुशी, खुशी खुशी। लिव्ड का मतलब रहने लगे। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत से इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।